हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज इलेक्शन था। इलेक्शन में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं वो बताइए। और आज हमें आईआर करना था, आईआर के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी भी करना था जो कि लाइव होता है। बट ये टॉपिक जो है, ये पूरा पूरा सेक्शन रिकॉर्डेड जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई नया कीवर्ड मिले आप उनको नोट करिए, कीवर्ड का लिस्ट बनाइए, कीवर्ड का एक तरह से पूरा डिक्शनरी बनाइए, क्योंकि मेंस के टाइम पे ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। और कीवर्ड्स आपको नॉलेज को रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स ऑफ द डे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एंड द गंगा वाटर ट्रीटी। इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और गंगा और का वाटर का ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के साथ क्या है वो पढ़ेंगे। इंडिया अजेरबैजान रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन दिल्ली सपोर्ट फॉर अरब गल्फ, अ रिटर्न ऑफ द बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट। तो ये अरब गल्फ मतलब अरब और गल्फ कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। साथ में हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एंड द गंगा वाटर ट्रीटी। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन एंड द गंगा वाटर ट्रीटी। क्या है ये? तो देखिए, बांग्लादेश के जो मिनिस्टर हैं वो आए हुए हैं इंडिया में, है ना। और यही इसका कंटेक्स्ट है। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान इन न्यू दिल्ली। व्हाट्स ऑन द एजेंडा? तो ये आए हुए हैं 7 अप्रैल 8 अप्रैल को ये इंडिया में थे। तो एजेंडा क्या होने वाला है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में? तो बांग्लादेश में पहले शेख हसीना वहां पे गवर्नमेंट में थी। शेख हसीना को वहां पे एक आंदोलन होता है और वहां से निकाल दिया जाता है। रिसेंटली वहां पे इलेक्शन हुआ, एक नई गवर्नमेंट चुनी गई। नई गवर्नमेंट चुनी गई, उसके बाद से उम्मीद ये किया जा रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन जो है धीरे धीरे वापस से नॉर्मल होता जाएगा, इम्प्रूव होता जाएगा। तो आप देखते हैं कि कितना इम्प्रूव होगा कितना नहीं होगा। 1996 में गंगा वाटर को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश में एक ट्रीटी साइन हुआ था, गंगा रिवर के वाटर को लेकर के। उसके 30 इयर्स हो चुके हैं, और 30 इयर्स होने के बाद उसको रिन्यू करने की बात चल रही है। अब ये देखना है कि ये रिन्यू होता है कि नहीं होता है। पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। तो ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश का मैप आप अच्छे से जानते हो। बांग्लादेश के बाद इधर पूरा पूरा इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन आता है। अगर हम मैप की बात करें, देखो ये छोटा छोटा ऐसे 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 घूम घूम के बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है इंडिया के साथ वो 4096 किलोमीटर है। और बहुत सारी रिवर, ये रही गंगा रिवर, ये जो बिहार से ऐसे होके आ रही है, फिर वेस्ट बंगाल से ये रही गंगा रिवर, तो गंगा रिवर आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं, तीस्ता रिवर है, 54 रिवर्स ऐसी हैं ट्रांस बाउंड्री जो इंडिया से बांग्लादेश में आती है। नॉर्थ ईस्ट को भी बांग्लादेश कनेक्ट करता है, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए जरूरी है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतना अनसेटल्ड बॉर्डर है कि लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट करना पड़ा था 2015 में। और उसके साथ साथ इंडिया का 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ था, इंडिया बांग्लादेश ने जब लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया था। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। आर्मी का होता है जिसका नाम है संप्रीति, एंड नेवी का होता है जिसका नाम है बोंगो सागर। तो ये नेवी, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में इंटर ऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ ऑपरेट करने की कैपेबिलिटीज को बढ़ाती है। अगर हम ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड का डेटा थोड़ा पुराना है, क्योंकि रिसेंट टाइम में बांग्लादेश से खास ट्रेड हुआ नहीं, बांग्लादेश अनस्टेबल चल रहा था। पुराना मतलब 2023-24 का है, 25 20 24 25 का, 25 26 में बहुत अच्छा ट्रेड नहीं हुआ। बट पहले कितना ट्रेड हुआ? 14 बिलियन। बांग्लादेश इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आसपास की कंट्रीज में, चाइना नहीं। साउथ, अगर हम बात करें एशिया में, साउथ एशिया में हम किसकी बात नहीं करते? हम चाइना की बात नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते, बांग्लादेश की बात करते, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब कंट्रीज की बात करते। इंफ्रास्ट्रक्चर का लिंक है अखरवा अगरतला रेल लिंक है, अखरवा से अगरतला तक। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है। मैत्री सेतु फेनी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा से बांग्लादेश के बीच में। ये सब बेसिक चीजें हैं जो डायरेक्टली प्रीलिम्स में कभी भी पूछी जाती हैं। अखरगुआ अगरतला रेल लिंक, फेनी रिवर कहाँ पे है, मैत्री सेतु कहाँ बना हुआ है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पहले आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना ही चाहिए। मेडिकल टूरिज्म, बांग्लादेश अकाउंट्स फॉर ओवर 35% ऑफ इंडियाज मेडिकल टूरिस्ट। बांग्लादेश में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो बांग्लादेश के लोग क्रिटिकल क्रिटिकल जो भी उनकी बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए कहाँ आते हैं? वो लोग इंडिया आते हैं। तो इंडिया में जितने लोग बाहर से ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बांग्लादेश उसमें से 35% भीड़ में से आता है, सीधे सीधे। ठीक है।
साइंड इन दिसंबर 1996। अब हम गंगा वाटर ट्रीटी की बात करेंगे। 1996 में साइन हुआ था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे एच डी देवगौड़ा और बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। दोनों के पीएम के बीच में साइन हुआ। 30 इयर्स हो गए। अब देखो ये आप यहाँ से रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो है ना, तो ये रहा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज जो आप देख रहे हो, फरक्का बैराज, ठीक है, इसको बोलते हैं फरक्का बैराज। ये जो रिवर गंगा आ रही है, गंगा रिवर जो यहाँ से फ्लो होके आ रही है, गंगा रिवर फरक्का बैराज से दो पार्ट में बट रही है। ठीक है, एक ये कोलकाता में आ रही है जिसको हम हुगली बोल रहे हैं, और एक रिवर जो है वो बांग्लादेश में जा रही है जिसको हम पद्मा बोल रहे हैं। इधर जाके इसका नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, सॉरी, पद्मा ही रहता है। तो ये जो रिवर यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ से ये हमारी गंगा रिवर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से जब डिवाइड होती है, तो यहाँ से वाटर डिवीजन के लिए, वाटर को डिवाइड करने के लिए, रिवर बाइफरकेशन जब हुआ था, तो यहाँ पे एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट होता है। जब बारिश बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। बट जब लीन पीरियड होता है, मतलब जब पानी कम होता है, खासकर जनवरी से लेकर मई तक, उसके बाद से मानसून आता है, पानी आ जाता है, तो जनवरी से लेकर मई तक का एक फॉर्मूला बनाया गया है। फ्लो 70,000 क्यूसेक्स और लेस। अगर इस रिवर का फ्लो 70,000 क्यूसेक और लेस होगा, इंडिया और बांग्लादेश 50-50% पानी डिवाइड कर लेंगे, 50% इधर 50% इधर। अगर 70,000 और 75,000 क्यूसेक के बीच में होगा, तो बांग्लादेश को 35 मिल जाएगा, बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक्स, इंडिया को बचा हुआ मिल जाएगा। अगर 75,000 क्यूसेक से ऊपर होगा, तो इंडिया को 40,000 मिल जाएगा और बांग्लादेश को बचा हुआ मिल जाएगा, है ना। और अगर इफ द फ्लो ड्रॉप्स अबिसमली लो, फ्लो बहुत कम हो गया, तो दोनों कंट्री कभी इसको 35,000, कभी इसको 35,000, 10 दिन इसको, 10 दिन इसको, ऐसे करके इनको मिल जाएगा। तो ये भागीरथी और हुगली, ये आपको पता होना चाहिए। रिवर बाइफरकेशन है, गंगा स्प्लिट्स नियर द फरक्का इनटू हुगली एंड पद्मा। हुगली में और पद्मा में, भागीरथी नहीं होगा यहाँ पे, हुगली एंड पद्मा में टूट जाता है। ठीक है, भागीरथी हुगली एक साथ बोल सकते हो, पद्मा एक साथ बोल सकते हो। ठीक, चलिए। व्हाट इज द ट्रीटी रिन्यूअल कंट्रोवर्शियल? कंट्रोवर्सी क्यों है? क्लाइमेट चेंज का फैक्टर काउंट करना है। 1996 का फॉर्मूला अगर हम देखें, तो बहुत पुराने डेटा पे बेस्ड था, 1949 1988 के डेटा पे। अभी ग्लेशियर रिट्रीट के बाद, इरेटिक मानसून्स के बाद, जो फरक्का बैराज का अभी हालत है, वाटर वॉल्यूम जो कैपेसिटी है वो काफी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। तो रिड्यूस हो गया है तो इसको चेंज करना चाहिए। अप स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, अप स्ट्रीम मतलब जो नदी पीछे से आती है, ऊपर से, है ना। तो उसमें जो स्टेट आते हैं, बिहार आ गया, यूपी आ गया, वहां पे बहुत ज्यादा पानी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, लिविंग लेस वाटर टू बी शेयर्ड एट द बॉर्डर। तो यहाँ पे पानी फरक्का बैराज के पास कम ही बचता है। डोमेस्टिक फेडरलिज्म फ्रिक्शन, वाटर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश में वाटर डिवाइड भी करना होता है, तो बीच में क्या आ जाता है? वेस्ट बंगाल आ जाता है, क्योंकि ये जो रिवर है, यहाँ से देखोगे, फरक्का बैराज के बाद रिवर का मोस्ट पार्ट जो होता है वो वेस्ट बंगाल में ही आता है। तो वेस्ट बंगाल, इसमें वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती है। तीस्ता रिवर का भी एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी बड़ा डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, है ना। ये यहाँ से करके ऐसे ऊपर से सिक्किम से होती हुई तीस्ता रिवर आती है। यहाँ पे भी बांग्लादेश ज्यादा वाटर शेयर डिमांड करता है, जो हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसको रोक देती है, जिसकी वजह से हमारा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है। करंट चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल सेंटिमेंट, द 2024 स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट बर्थ द पोटेंट इंडिया आउट रिटोरिक। तो वहां पे जब प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, वो माना जाता था कि इंडिया को बहुत सपोर्ट करती हैं, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी धीरे धीरे बहुत बढ़ गए हैं। कनेक्टिविटी तो हमारी रेल लिंक की थी, अखरुआ अगरतला रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट, ये भी स्टॉल कर दिया गया है, ठप हो गया है। ट्रांसशिपमेंट टेंशन, इंडिया रिवोक्ड, ये बहुत बड़ा काम किया था ना इंडिया ने रिवोक कर दिया था बांग्लादेश का राइट टू शिप एक्सपोर्ट। राइट टू शिप एक्सपोर्ट रिवोक कर दिया था थ्रू इंडियन पोर्ट्स ड्यू टू कंजेशन डैमेजिंग ढाका स्ट्रेट कॉम्पिटिटिवनेस। तो बहुत सारा जो बांग्लादेश ट्रेड करता है इंडिया के थ्रू, ट्रांसशिप करता है, इंडिया से होके जो उसका शिपमेंट गुजरता है, उसको इंडिया ने रोक भी दिया था। जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग, द बीएनपी हिस्टोरिकली एडवोकेट्स अ लुकिस्ट पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना एंड क्लोजर टाइज विद पाकिस्तान। अभी गवर्नमेंट आई है बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो वो शेख हसीना की पार्टी नहीं है, वो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ ज्यादा अलायंस वो लोग डिमांड करते हैं, देखते हैं। डिप्लोमेटिक सेंसिटिवनेस,
ongoing ethnic violence against Bangla-speaking Hindus in Bangladesh and Dhaka's demand for Sheikh Hasina extradition from India severely strained goodwill. अब शेख हसीना इंडिया में रह रही हैं, इंडिया में एक तरह से असाइलम लेके रह रही हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी ये चीजें बोल सकते हो, तो फिर क्या करना होगा सीधे सीधे, है ना? तो शेख हसीना को वापस इंडिया से बांग्लादेश लाने की डिमांड वो लोग कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें इंडिया को और बांग्लादेश के रिलेशन को स्ट्रेन कर रही हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर इंडिया, डी हाइफनेशन फ्रॉम द अवामी लीग। इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम regime to regime deals to a people to people connect, utilizing soft power like eased medical and educational visas to bridge the gap with broader civil society. अब यहाँ बात हो रही है वे फॉरवर्ड की कि और इंडिया को और क्या करना चाहिए। तो अवामी लीग के साथ अगर हम डी हाइफनेट करें, अगर मतलब हम बांग्लादेश को पार्टी नहीं समझे, अवामी लीग किसकी पार्टी है? शेख हसीना की पार्टी है। तो हम ये नहीं समझे कि हमें अवामी लीग के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, रादर देन बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, डी हाइफनेट करना जरूरी है, वहां की सिविल सोसाइटी के साथ एजुकेशन वगैरह बाकी चीजों में पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाना जरूरी है। Economic cushioning: as Bangladesh graduates from least developed country status in 2026, it will lose Western duty free access. बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का एक्सेस खत्म हो जाएगा, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस खत्म हो जाएगा, तो वेस्टर्न कंट्री जो है, यूएस, यूरोप, वहां पे जो फ्री में वो बिना टैक्स के वहां पे एक्सपोर्ट करता था, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इंडिया और बांग्लादेश यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री एक्सेस की बात कर सकते हैं। Establishing red line. High level diplomatic visits should confer international legitimacy and build trust. हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट, हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट मतलब प्राइम मिनिस्टर्स का विजिट, फॉरेन मिनिस्टर का विजिट, एनएससीज का विजिट, है ना? हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट बहुत जरूरी होते हैं, जिससे कि क्या बढ़ता है? ट्रस्ट बढ़ता है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, द रिन्यूअल ऑफ द गंगा वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 2026 comes at a time of shifting political dynamics and emerging environmental challenges. Critically examine the significance of India-Bangladesh relation and analyze the key challenges in the renewal of the treaty. Suggest a pragmatic way forward for India. साथ साथ में इंडिया के लिए एक pragmatic way forward भी बताओ। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ये गंगा वाटर ट्रीटी के ऊपर है, इसमें 4 स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे पॉज करो और पॉज करके कमेंट में आप इनका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। टॉपिक नंबर 2 पे आते हैं, इंडिया अजेरबैजान। अजेरबैजान कंट्री का बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बट अजेरबैजान बहुत ज्यादा न्यूज में तब था जब इंडिया ने लास्ट ईयर पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर किया, और अजेरबैजान पाकिस्तान का साथ लेता हुआ दिखाई दे रहा था। हाँ, अजेरबैजान भी एक इस्लामिक नेशन है, बट मुस्लिमों की संख्या तो इंडिया में पाकिस्तान के कंपेरिजन में कम भी नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट उसी रेशियो में, उसी रेशियो तो नहीं बोलूंगा, उसी प्रोपोर्शन में, उसी नंबर में इंडिया में भी मुस्लिम लोग रहते हैं। तो अजेरबैजान के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत खराब नहीं थे, ठीक ही थे, लेकिन अजेरबैजान किसका साथ लेता हुआ दिखाई दे रहा था? पाकिस्तान का। तो अभी वापस रिलेशन दोनों कंट्रीज फटाफट ठीक करने में लगे हैं। देखो ये रहा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका ये तो आप जान ही गए होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इसके ऊपर क्या है? ये पूरा पूरा ईरान, ईरान के ऊपर छोटा सा एक कंट्री है अजेरबैजान, है ना? ये रहा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक तरह से लेक है, लैंडलॉक्ड है, कैस्पियन के सी के बगल में है अजेरबैजान, उसके ऊपर है अर्मेनिया। अजेरबैजान अर्मेनिया में लड़ाई चलती रहती है, और अर्मेनिया इंडिया से खरीदे हुए पिनाका रॉकेट्स वगैरह यूज करता है अजेरबैजान पे। तो अजेरबैजान को भी वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। खैर, हम तो अगर डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम तो बेचेंगे। ठीक है, तो अजेरबैजान अर्मेनिया की लड़ाई है, अर्मेनिया हमारे वेपन्स यूज करता है, तो वो अजेरबैजान को पसंद नहीं आता। बट फिलहाल दिख रहा है, आफ्टर ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रेन फॉलोइंग इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर, India and Azerbaijan have initiated a massive diplomatic reset. Senior official recently held that sixth round of foreign office consultation in Baku, making the first high-level engagement since 2022. 2022 के बाद फर्स्ट हाई लेवल एंगेजमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोनों कंट्रीज बात कर रही हैं कि हम टेररिज्म को खत्म करने के ऊपर काम करेंगे, ट्रेड में काम करेंगे, एनर्जी में काम करेंगे, कनेक्टिविटी में काम करेंगे, जितना हो सके उतना काम करेंगे। सीधी बात। Historical and cultural footprint, Silk Route. Civilizational ties are most prominently evidenced by the 18th century Etzgah Fire Temple near Baku,
विच फीचर्स सर्वाइविंग वॉल इंस्क्रिप्शन इन देवनागरी एंड गुरुमुखी। तो अगर हम सिल्क रूट की बात करें, एंशियंट टाइम में जो सिल्क रूट हुआ करता था, एक तरह से सिविलाइजेशनल जो टाइज हैं, जिसके लिए एटेस्गाह का फायर बाकू में, अजरबैजान के आसपास जो जगह है बाकू, बाकू में ये टेम्पल है। ठीक है, फायर टेम्पल है, सीधे सीधे अटेस्गा फायर टेम्पल। विच फीचर सर्वाइविंग वॉल इंस्क्रिप्शन इन देवनागरी, इसके वॉल्स इंस्क्रिप्शन में देवनागरी में चीजें लिखी हुई हैं, गुरुमुखी में चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी का है, मतलब इंडिया और अजरबैजान का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना भी चल रहा है, डिप्लोमेसी। इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अजरबैजान इंडिपेंडेंस कब? 1991 में। यूएसएसआर का पार्टी हुआ करता था ये अजरबैजान, उससे टूट के एक अलग कंट्री बनाया। Global Summit, Baku is emerging a diplomatic hub, recently hosting India's delegation for the 29th UN climate change. बाकू में बहुत सारा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, एंड द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन 2025। एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एसेट ट्रेड प्रोफाइल, बायलैटरल ट्रेड स्टूड एट USD 401 मिलियन 2025। बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में कितना रहा? $401 मिलियन। हेवली डोमिनेटेड बाय इंडियन इंपोर्ट्स ऑफ अजेरबाईजानी क्रूड ऑयल। तो इसमें हेवली डोमिनेट कौन कर रहा है? इंडिया का इंपोर्ट ऑफ अजेरबाईजानी क्रूड ऑयल। हम अजेरबाईजान से भी क्या खरीदते हैं? क्रूड ऑयल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल हम खूब खरीदते हैं। इंडिया की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वहां पे काम करती है। इंडिया ओवरसीज एनर्जी आर्म्स हैज इन्वेस्टेड ओवर 1.2 बिलियन US डॉलर इन द रीजन, होल्डिंग सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक स्टेक इन अजेरी, चिराग, गुनाशिल ऑयल एंड गैस फील्ड एंड द बाकू तबलिसी सेहान पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के ऊपर और ये गैस फील्ड के ऊपर कौन काम करता है? ओएनजीसी का विदेश लिमिटेड काम करता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर में भी अजरबैजान सीधे सीधे है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ साइड लेता हुआ दिखाई देता है अजरबैजान, इंडिया के और साथ साथ अपोजिंग अलायंस, है ना। अजरबैजान शेयर अ क्लोज म्यूचुअली सपोर्टिव पार्टनरशिप विद पाकिस्तान। अजरबैजान और अर्मेनिया का बीच में एक इलाका आता है नागोर्नो कराबाख, उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम अर्मेनिया को सपोर्ट तो नहीं करते, हम तो न्यूट्रल रहते हैं, बट वेपन्स जरूर बेचते हैं। कोई किसी को भी बेच सकते हैं जो भी खरीदना चाहे। एससीओ मेंबर, एससीओ एक ग्रुप है ना, जो आसपास की सारी कंट्रीज हैं अजरबैजान के ऊपर। आप देखोगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उसके ऊपर रशिया, ठीक है, उसके ऊपर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब, ईरान, ये सब कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अजरबैजान भी एंट्री चाहता था, बट अजरबैजान को ये लग रहा है कि एंट्री उसका इंडिया की वजह से नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से दोनों के रिलेशन थोड़े स्ट्रेन में थे, है ना। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट क्या है? रूट जो है, अभी आप देख रहे हो कि वो रूट कितना क्रिटिकल है। अभी तो एनर्जी 40 डेज का वॉर चल रहा था, 40 डेज के पहले 20 डेज में ही इंडिया की प्रॉब्लम्स निकल के सामने आने लगी। काउंटरिंग द पाकिस्तान टर्की एक्सिस, पाकिस्तान टर्की एक्सिस को काउंटर करना जरूरी है। कैस्पियन बेसिन को टैप करना जरूरी है, पूरा कैस्पियन सी जो है। रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी मतलब एससीओ का एक विंग होता है जिसका नाम है रैट्स। रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो टेरर को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। इस पे दोनों कंट्रीज काम कर सकते हैं। देखो, ये रूट जो है इसको हम आईएनएसटीसी बोलते हैं। ये जो रेड वाला दिख रहा है डॉटेड, इंडिया से ईरान, ये बाकू मतलब अजेरबैजान, और ऐसे होते हुए हम सीधे रशिया पहुंच सकते हैं। ठीक है, रशिया से डिस्टेंस कम हो जाएगा। अभी हम रशिया से ट्रेड ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से जाके ये रेड सी है, रेड सी यहाँ इसराइल के बगल से, इजिप्ट के बगल से, सुएज कैनाल होके, मेडिटेरेनियन सी होके, ऐसे ऐसे। अब ये डिस्टेंस सस्ता है या कि ये डिस्टेंस कम है। ये रहा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बगल में क्या है? अजरबैजान। कई बार कंट्रीज पूछी भी जाती हैं कि कैस्पियन सी के आसपास की सारी कंट्रीज बताइए। ठीक है, ये इस साल के प्रीलिम्स में भी आ सकता है। अजरबैजान की पड़ोसी कंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, और कैस्पियन सी के आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये भी पूछी जा सकती हैं। की चैलेंजेस, आर्मेनिया फैक्टर, इंडिया हैज बिकम a मेजर सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू आर्मेनिया, है ना, ये चैलेंज है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना जो एक्सपेंड करते जा रहा है। सैंक्शन, वेस्टर्न सैंक्शन ऑन रशिया एंड ईरान कॉम्प्लिकेट द फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक वायबिलिटी। डाइवर्जेंस ऑन कश्मीर, कश्मीर पे सीधे सीधे किसकी तरफ दिखाई देता है? अजरबैजान, पाकिस्तान की तरफ। वे फॉरवर्ड क्या होगा? हम डी हाइफेनेट करें, ताकि वो भी डी हाइफेनेट करे, पाकिस्तान और इंडिया में हम भी डी हाइफेनेट करें, अजरबैजान और अर्मेनिया में। डी हाइफेनेट मतलब एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेटिंग छाबहार, छाबहार पोर्ट का है ईरान में, ईरान को और आगे तक मिडिल कॉरिडोर तक एक्सटेंड करें, इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाई करें।
सिर्फ ऑयल और तेल पे नहीं रहे हम लोग, आईटी सेक्टर पे जाएं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएं, यूपीआई वगैरह, बहुत सारा काम हम अजरबैजान के साथ कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल इंडिया के तहत आधार पे, ई केवाईसी, यूपीआई, भारत क्यूआर, ये सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया स्टैक। अजरबैजान के साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है ये, क्योंकि मेंस में जब पूछा जाएगा तो पूरा रीजन एक साथ पूछा जाएगा, बट ये की डिटेल्स जरूर आप याद रख सकते हो। एससीए के बारे में ये क्वेश्चन पॉज करिए, तीनों स्टेटमेंट पढ़िए और कमेंट में आंसर बताइए। बहुत सारे लोग कमेंट में आंसर नहीं बताते, उनका प्रिपरेशन ही अधूरा रह जाता है। इन दिल्ली सपोर्ट फॉर अरब गल्फ, ये देखो ये आर्टिकल लिखा है राजा मंडला सी राजा मोहन इंडिया के वन ऑफ द सबसे बड़े आईआर के एक्सपर्ट हैं, और ये आर्टिकल्स लिखते रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, हर 2 वीक में इनकी एक आर्टिकल मिल जाएगी, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। तो इनको हम डिटेल में समझते हैं क्या ये बोलना चाहते हैं। दिल्ली सपोर्ट ऑफ अरब गल्फ मतलब अरब रीजन, यूएई। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली मतलब इंडिया का सपोर्ट, और रिटर्न ऑफ द बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, ये एक पुराना पॉलिटिकल साइंस के स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। एक होता था बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, जो कि बोलता था कि हमें अरब कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा रखना है, ट्रेड रूट्स को के साथ जो समुद्री है, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स के साथ अच्छे से सिक्योरिटी हमें मेंटेन करनी है। ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारा लैंड रूट है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, उसको सिक्योर रखना है। तो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हम अपना पूरा पूरा जो रूट है ना, खासकर नीचे जो अपना पूरा बॉम्बे के नीचे वाला रूट है उसको सिक्योर करें, मैरीटाइम रूट सिक्योर करें। ये मेन चीज जो है ये यहाँ पे निकल के सामने आती है। व्हाट आर द बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट? ड्यूरिंग द colonial era द थ्रेट ऑफ यूरोपियन एक्सपेंशन बर्थ टू डिस्टिंक्ट अप्रोच। एक अप्रोच क्या है, बॉम्बे स्कूल, जो मैरीटाइम एंड कॉमर्शियल फोकस करता था। एक स्कूल क्या है, लुधियाना स्कूल, जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर, अफगानिस्तान के बॉर्डर, इनके बारे में बात करता था। इनको बहुत डिटेल में भी जानने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कब हुआ? 1947 में इंडिया आजाद हुआ, और इंडिया ज्यादा फोकस किस पे करने लग गया, ज्यादा फोकस पाकिस्तान और चाइना पे करने लग गया, तो लुधियाना वाला माइंडसेट डोमिनेट होने लग गया। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ये जो पोर्ट सिटी थे, इनका जो कंसर्न है या इनका जो सिक्योरिटी है वो पीछे पीछे होने लग गया। लेकिन जैसे ही 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, वापस से बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया। और अभी गल्फ कंट्रीज और ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज पास में है, डायस्पोरा है वहां, 9 मिलियन मतलब 90 लाख इंडियन काम करते हैं, 50 बिलियन, बिलियन पढ़ो, एनुअली वहां से पैसा आता है हमारे पास, एनर्जी आता है, एनर्जी देख ही रहे हो, लॉजिस्टिक्स आता है। ठीक है। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है ईरान में, ईरान कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स लिमिटेड न्यू दिल्ली एंगेजमेंट विद तेहरान। फिर हम अरब कंट्रीज के साथ ज्यादा धीरे धीरे उनके साथ आगे बढ़ते रहे। द पॉलिटिकल मॉडरेशन, तो अरब कंट्रीज जो है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये धीरे धीरे पॉलिटिकली मॉडरेट हो गई हैं, एक्सट्रीम नहीं रह गई हैं, और इकोनॉमिकली ओपन हो गई हैं। इकोनॉमिकली ओपन हो गई हैं, पाकिस्तान को बहुत प्यार देना ऐसा नहीं करती हैं, एक न्यूट्रल अप्रोच रखती हैं, इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, बाकी कंट्रीज के लिए भी। पॉजिटिव इवोल्यूशन हुआ है, अरब गल्फ ऑफर इंडिया वाइटल स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट टू द डीस्टेबलाइजिंग impulse of its land neighbors. Delhi's strong support for the Arab Gulf today is the essence of returning Bombay School. तो अब बॉम्बे स्कूल वापस रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हम अरब नेशंस पे भी ध्यान दे रहे हैं और मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स अभी भी पाकिस्तान का थ्रेट रहेगा, है ना। उसके अलावा बैलेंस करने की हमें धीरे धीरे जरूरत होगी, चाहे हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करें या पाकिस्तान और चाइना के साथ सिक्योरिटी पे फोकस करें, दोनों को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। दोनों अप्रोच को हमें इंटीग्रेट करना होगा। गल्फ से एंगेजमेंट बढ़ाना होगा, ट्रेड, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन सब बढ़ाना होगा। अरब गल्फ इज शोइंग पॉलिटिकल मॉडरेशन मतलब एक्सट्रीम वहां पे कंडीशन नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में है, जैसा कि ईरान में है ना। इकोनॉमिक ओपननेस भी है, तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हम उनके साथ उम्मीद कर सकते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन मेंस का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल मेंस के लिए, दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुधियाना स्कूल नाम हो नहीं हो, बॉम्बे स्कूल नाम हो नहीं हो, आप जरूर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जो पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए तो बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट और लुधियाना स्कूल अब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।